मेजर मोहित शर्मा का जीवन भारतीय सेना के इतिहास में उस चमकते सितारे जैसा है जो भले ही बहुत कम समय के लिए आसमान में दिखाई दिया, लेकिन अपनी रोशनी से आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उनका जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक में हुआ, लेकिन पालन पोषण दिल्ली में हुआ। बचपन से ही उनके स्वभाव में एक अनोखी गंभीरता, जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति दिखाई देती थी। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वे एनसीसी में भी हमेशा आगे रहते। जब दूसरे बच्चे भविष्य के सपनों में अपनी पसंदीदा नौकरी या आरामदायक जीवन की तस्वीरें बनाते थे, वहीं छोटी उम्र में ही मोहित के लिए देश सेवा सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। उनके परिवार ने हमेशा शिक्षा और अनुशासन को सबसे ऊपर रखा। मोहित ने भी वही संस्कार अपनाए। पढ़ाई में वे हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते और विशेष रूप से इतिहास और भूगोल जैसे विषय उन्हें आकर्षित करते थे। इन विषयों ने उनके भीतर यह समझ और गहराई पैदा की कि यह देश किन त्यागों और संघर्षों से बना है। शुरुआती उम्र में ही वे सैनिकों के बारे में पढ़ते, उनकी कहानियां सुनते और अपने भीतर एक अदृश्य इच्छा महसूस करते कि उन्हें भी इस महान वर्दी का हिस्सा बनना है। अपने सपने की ओर पहला कदम उन्होंने तब उठाया जब वे एनडीए की तैयारी में जुट गए। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, वही वर्दी, वही सम्मान, वही त्याग और वही जिम्मेदारी। एनडीए में चयन होना किसी भी युवा के लिए गर्व की बात होती है और मोहित के लिए भी यह एक नया अध्याय था। यहां की कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और कठोर दिनचर्या ने उन्हें अंदर से और भी मजबूत बनाया। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन मनोबल अदम्य। वे उन कैडेट्स में से थे जो हर कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराना नहीं भूलते। एनडीए के बाद वे आईएमआई देहरादून पहुंचे। यही वह जगह है जहां उन्हें असली सैनिक बनने का प्रशिक्षण मिला। हर सुबह होने वाली परेड, युद्धाभ्यास, हथियारों का प्रशिक्षण और मानसिक मजबूती, इन सब ने मोहित को एक ऐसा अधिकारी बना दिया जो किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार था। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद पूरे देश में सैन्य आत्मविश्वास की नई लहर थी। इसी दौर में मोहित भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर लेफ्टिनेंट बने। उनकी पोस्टिंग सबसे पहले 5 मद्रास रेजिमेंट में हुई। वहां उन्होंने एक अनुशासित, बहादुर और रणनीतिक अधिकारी के रूप में खुद को साबित किया। किंतु उनके दिल में कुछ और भी बड़ा करने की इच्छा थी। वे उन चुनिंदा सैनिकों में शामिल होना चाहते थे जिन्हें देश किसी भी ऑपरेशन में सबसे आगे भेजता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ का चयन दुनिया के सबसे कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में माना जाता है। यहां हर सैनिक को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक हर स्तर पर परखा जाता है। मोहित ने यह चुनौती स्वीकार की। उनके साथ ट्रेनिंग करने वाले सैनिक आज भी बताते हैं कि मोहित हर परीक्षा में सबसे आगे रहते। कई बार ऐसे पल आते जब शरीर हार मानने लगता, लेकिन मोहित का जज्बा हर बार शरीर को पीछे छोड़ देता। आखिरकार वे पैरा स्पेशल फोर्सेस के गर्वित कमांडो बन गए और उन्हें यूनिट 1 पैरा एसएफ में शामिल किया गया। कट्टरपंथी गतिविधियों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उस समय जम्मू कश्मीर में चरम पर थी। मोहित की तैनाती वहीं हुई। अब असली लड़ाई शुरू हुई, जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता, छाया की तरह हर जगह मौजूद रहता है। लेकिन मोहित ने अपनी बहादुरी और तेज रणनीति से कई सफल ऑपरेशनों में अपनी पहचान बनाई। मोहित का एक ऐसा किस्सा हमेशा याद किया जाता है जब उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर और नाम बदलकर आतंकियों के एक अत्यंत खतरनाक मॉड्यूल में घुसपैठ की। इस ऑपरेशन ने कई जानें बचाईं और मोहित की बुद्धिमानी व साहस का प्रमाण दिया। इस बहादुरी के लिए उन्हें पहले ही सेना पदक मिला। लेकिन मोहित की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा अभी बाकी थी, वह परीक्षा जिसने उन्हें अमर बना दिया। वर्ष 2009, मार्च का महीना। कश्मीर घाटी में आतंकियों के एक बड़े समूह के घुसपैठ की जानकारी सेना को मिली। यह समूह भारी हथियारों से लैस था और घाटी के कई हिस्सों में हमला करने की योजना में था। 1 पैरा एसएफ को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे मेजर मोहित शर्मा। वे जानते थे कि सामने बेहद प्रशिक्षित और खूंखार आतंकी हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यदि इन्हें रोका नहीं गया तो कई निर्दोष जिंदगियां सो खतरे में पड़ जाएंगी। ऑपरेशन कुपवाड़ा के घने जंगलों में शुरू हुआ, जहां पेड़ों की भीड़ के बीच दुश्मन को पहचानना
और उसकी दिशा समझना बेहद मुश्किल था। टीम सावधानी से आगे बढ़ रही थी। अचानक आतंकियों की तरफ से गोलियों की तेज बौछार शुरू हो गई। घात लगाकर किए गए इस हमले का जवाब देना आसान नहीं था, लेकिन मोहित अपनी टीम के सबसे आगे खड़े रहे। उन्होंने तेजी से पोजीशन बदली, फायरिंग की और एक आतंकी को ढेर कर दिया। इससे बाकी आतंकियों का मनोबल डगमगाया, लेकिन मुकाबला अभी भी बेहद कठिन था। लड़ाई लंबी होती जा रही थी। हर सेकंड खतरा चारों तरफ बढ़ रहा था। मोहित ने अपने जवानों को सुरक्षित रखने के लिए खुद सबसे आगे जाकर हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक आतंकी की छिपी हुई पोजीशन को पहचानते ही उस पर धावा बोला। घने जंगलों के बीच यह लड़ाई शरीर से शरीर की दूरी तक पहुंच गई। मोहित ने एक और आतंकी को मार गिराया, लेकिन तभी दूसरे आतंकी ने पास से गोली चला दी। गोली उनके शरीर को चीरती चली गई, लेकिन मोहित रुके नहीं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अंतिम आतंकी को भी खत्म कर दिया। उनकी बहादुरी ने ऑपरेशन की दिशा ही बदल दी और भारतीय सेना ने आतंकियों के पूरे समूह को समाप्त कर दिया। लेकिन इस वीरता की सबसे बड़ी कीमत मोहित ने अपने प्राणों से चुकाई। वे वहीं गिर पड़े। साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन घाव अत्यधिक गहरे थे। मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए, लेकिन अपने साथ आतंकवाद का एक बड़ा खतरा भी खत्म करके। देश ने अपने इस वीर सपूत को अश्रुपूर्ण आंखों से अंतिम विदाई दी। उनकी वीरता, साहस और नेतृत्व के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो कि भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार है। आज मेजर मोहित शर्मा उन महान सैनिकों में से एक हैं जिनका नाम सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उन्होंने दिखाया कि देश के लिए जीना और मरना सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि सौभाग्य है। वे सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे साहस, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की सबसे शुद्ध मिसाल थे। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी